हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, जिनका भी एग्ज़ाम अगले वर्ष होने वाला है उनके लिए हम लोग जीव विज्ञान से ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न सभी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से एक सही उत्तर को चिन्हित करें। देखिए यहाँ पे यूनिट 6 है। ठीक है, यूनिट 6 इसलिए है क्योंकि यूनिट 5 तक आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे। ठीक है, इकाई 6 है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। तो ये जनन से है, जनन का ये चैप्टर है। ठीक है, जीवों में जनन। तो इसमें हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कोनिडिया किसकी अलैंगिक संरचना है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको, क्योंकि अगर हम एक एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, 1 घंटा तक भी पहुँच सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेनिसिलियम। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 आता है नया केला का पौधा किससे विकसित होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सकर्स। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 है पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्तापूर्ण खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन से भरपूर होता हो कहलाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायो फोर्टिफिकेशन। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहा जाता है। और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो 4 का आपके पास 4 ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलैंगिक जनन। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है मानव युग्मकों में गुणसूत्र की कितनी संख्या होती है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 23। ठीक है, और ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 आता है निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। तो ये भी 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, केचुआ। ओके, प्रश्न संख्या 7 है सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो सूक्ष्म प्रजनन में संभव हो जाएगा ऑप्शन ए, अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर। द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ए है अमीबा में और बी है पैरामीशियम में। ये पैरामीशियम हो जाएगा। ठीक है, पैरामीशियम नहीं, पैरामीशियम हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। ये देखिए यहाँ पे है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है। और ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 आता है युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैप्लॉइड, यानी कि एक गुणक। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 है इष्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकुलन। प्रश्न संख्या है 12, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इष्ट। उसी सवाल को घुमा फिरा के पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 है निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। और ये 2015 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इसमें ड्रोसेरा और नेपेंथिस भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 आता है ओरेलिया में इफायरा लार्वा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्ट्रोबाइलेशन। प्रश्न संख्या 15 है अस्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरंजी कहते हैं,
12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल एवं कर्नाटक। ठीक है। प्रश्न संख्या 16 आता है, जेरोंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है? जेरोंटोलॉजी का तात्पर्य किसके अध्ययन से है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एजिंग। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 है, बंगाल का आतंक निम्नलिखित में कौन सा है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप लोग सभी को ध्यान से देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इचोर्निया। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 आता है, निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूग्लिना। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन सा पौधा द्विलिंगी है? तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नारियल। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। ये देखिए प्रश्न संख्या 20 आ चुका है। कौन सा द्विलिंगी जानवर है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केचुआ, हाइड्रा तथा जोग। प्रश्न संख्या 21 है, किसी छोटे टुकड़ों से किसी जीव के संपूर्ण शरीर का निर्माण कहलाता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोरफेलिक्स। ठीक है। हम लोग आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, यहाँ पे अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, युग्मक। प्रश्न संख्या 23 है, किस अवस्था में शब्द डायोसियस का उपयोग होता है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एकलिंगी। प्रश्न संख्या 24 है, घड़ियाल एवं मे फ्लाई। ठीक है। यहाँ पे मे फ्लाई कहने का मतलब कुछ और यहाँ पे नहीं है। ये मे फ्लाई एक नाम है का जीवन काल होता है क्रमशः। कोई किसी जीव जंतु का नाम है। घड़ियाल एवं मे फ्लाई का जीवन काल होता है क्रमशः। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको नहीं पता है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, तो इन सभी का जीवन काल होता है ऑप्शन डी, 60 वर्ष और 1 दिन। ठीक है। और ये सभी बात आपको याद रखनी है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 25 है, नोट्स को आह कहते हैं जो निम्नलिखित में से किसमें नया पौधा बनाता है? तो ध्यान देंगे। 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलू। देखते होंगे आप लोग, आलू कुछ इस टाइप का रहता है और इसमें कुछ इस तरह से आँख जैसा कुछ कुछ बन जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, किसके लिए लैंगिक प्रजनन जिम्मेदार है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप लोग ध्यान से देख लीजिए सभी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विगुणित अवस्था को बनाने हेतु। प्रश्न संख्या यहाँ पे 27 है, एम्फीमिक्स से तात्पर्य है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर एवं मादा प्रतिकेंद्रिका का संयोजन। प्रश्न संख्या 28 आता है, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग ध्यान से देख लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर, जो कि यहाँ पे है, किसी पुष्पकर्मी पौधा में अधिकतम गुणसूत्र की संख्या 2n = 265 है। पौधा लिटोरोसा में तो न्यूनतम संख्या है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2n = 4। ठीक है। प्रश्न संख्या हम लोग 30 की ओर चलते हैं। मक्का में 10 जोड़ा गुणसूत्र है, इसमें कितने लिंकेज समूह होंगे? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 10। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 आता है, निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में
बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है और ये 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस्ट्रेसिया एवं घास। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपेरेटी होता है। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैटल सर्प, यानी कि रेंगने वाला सांप। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 आता है, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है। यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप लोग एक बार देख लें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पोरोसिस्ट एवं रेडिया लार्वा में। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 आता है, यदि नर अकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो यदि नर आकारिकी में मादा से भिन्न हो तो इसे कहते हैं। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंगिक द्विरूपता। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 है, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेसियोला। प्रश्न संख्या 36 आता है, निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम है। तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए सही क्रम। तो 36 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मक जनन, फिर संयुग्मन, उसके बाद युग्मज, उसके बाद भ्रूण जनन। अब आइए प्रश्न संख्या हम लोग 37 की ओर चलते हैं। शब्द होमोथैलिक एवं मोनो मोनोइशियस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्विलिंगी अवस्था के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 आता है, संतान जो लगभग एक दूसरे के आइडेंशियल हों साथ ही उसके पेरेंट के भी आइडेंशियल हों कहलाता है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, क्लोन। ठीक है। ट्विंस नहीं मारिएगा, ट्विंस मारिएगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्लोन के बारे में आपको एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिएगा, क्लोन्स कहते हैं उसको। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में सही का चुनाव करें। तो देखिए, तो यहाँ पे किसका क्या होता है, या किस में क्या होता है, या किसका की होता है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, हाइड्रा की कलिका, यानी कि बर्ड। ओके। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या 40 की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये आ गया, निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, युग्मनज। ठीक है। प्रश्न संख्या 41 आता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइजोम। ठीक है। प्रश्न संख्या 42 है, निम्नांकित किसमें पादप का अगुणित होता है। और ये 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि इसमें शैवाल भी हो जाएगा, कवक भी हो जाएगा, ब्रायोफाइट्स भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 है, कुक्कुट यानी कि जिसे हम लोग डॉग और हिंदी में कुत्ता भी कहते हैं का संभावित जीवन काल होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 वर्ष। ठीक है। प्रश्न संख्या 44 आता है, साख अस्क्योन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार ग्राफ्ट किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साख। ठीक है, यानी कि अस्क्योन पर। ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न संख्या 45 आता है, अगुणित कोशिकाओं के संलयन की प्रक्रिया को यहाँ पे खाली स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुग्मन, यानी कि सिनगैमी। ठीक है। प्रश्न संख्या 46 है, खाली स्थान में पत्तियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रायोफिलम एवं केलेंचोय। ठीक है। प्रश्न संख्या 47 आता है, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीराटियम। ठीक है।
सीराटियम। प्रश्न संख्या 48 है, प्राणियों में यौवनावस्था के बाद आता है। ध्यान देंगे, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रजनन अवस्था। यौवनावस्था के बाद डायरेक्ट प्रजनन अवस्था आता है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 49 की ओर। तोता का सबसे अधिक उम्र क्या है? ध्यान देंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 140 वर्ष। हाँ, आपको आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन ये सही बात है। प्रश्न संख्या 50 है, कोई भी प्राणी एक अपवाद को छोड़कर अमर नहीं है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक कोशीय जीव। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 51 की ओर। यहाँ पे है, एक बीजी पौधों में ग्राफ्टिंग विरले ही मिलता है, क्योंकि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक बीजपत्री में कैम्बियम का अभाव होता है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है, थोड़ा सा धुंधला है बट कोई नहीं चलेगा। ईख यानी कि शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, शायद सभी आपको दिख रहे होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैस्क्यूलर बंडल्स बिखरे होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 है, बैलिस्नेरिया के पुष्प हैं और ये 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल परागित। प्रश्न संख्या 54 है, अंड प्रजनक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि मुर्गी भी हो जाएगा, सांप भी हो जाएगा और मगरमच्छ भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55 है, द्विगुणित है। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, युग्मनज। प्रश्न संख्या 56 है, किस फल में बीज घोल खाया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 56 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, यानी कि बीज के ऊपर जो रहता है उसे। तो जायफल भी हो जाता है, लीची भी हो जाता है, शरीफा भी हो जाता है। और ये जायफल किसे कहता है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 57 है, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन यहाँ पे होना चाहिए से कितने नर युग्मक बनते हैं? यहाँ पे कोशिका विभाजन लिखा है। ठीक है, कोशिका विभाजन होगा शायद, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8। प्रश्न संख्या 58 है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगी। तो 58 का यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, इसका सही उत्तर यानी कि 36। प्रश्न संख्या 59 है, एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भ्रूण। प्रश्न संख्या 60 है, वह कौन सा पौधा है जो पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फूल एवं फल धारण करता है? और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोनाकार्पिक। ठीक है, प्रश्न संख्या 61 है, बहुभ्रूणता निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो यहाँ पे भी आपके पास 4 ऑप्शन आ गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइट्रस। प्रश्न संख्या 62 है, परागन में लेबर मशीनरिज्म किसमें पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सालिबिया। ठीक है, प्रश्न संख्या 63 है, परागन सभी पुष्प अंगों के एब्सिशन को उकसाता है, अपवाद स्वरूप। 63 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पिस्टिल। ठीक है, प्रश्न संख्या 64 है, यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एलियूरोन परत यानी कि एलियूरोन लेयर में कितने गुण होंगे? तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 15। प्रश्न संख्या 65 आता है, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एलियूरोन स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? प्रतिमुख कोशिका होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 24।
अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 66 की ओर। किसी आवृत्तबीजी एंजियोस्पर्म्स में कितने युग्मक यानी कि पराग नलिका में होते हैं? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 67 है, किसमें दोहरा निषेचन पाया जाता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आवृत्तबीजी। प्रश्न संख्या 68 है, पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो 68 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परागकोश। प्रश्न संख्या 69 है, यहाँ पे बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये, इसमें आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए युग्मक के संयोजन से निर्मित होते हैं। प्रश्न संख्या 70 है, बांस जाति में पुष्पन यानी कि फ्लावरिंग होता है। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार बस। प्रश्न संख्या 71 है, ड्रोसोफिला जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं कि मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 8। प्रश्न संख्या 72 है, गतिशील सिलिया युक्त बीजाणु को कहते हैं? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जू स्पोर्ट्स। ठीक है। प्रश्न संख्या 73 है, जो कि सबसे लास्ट है, यदि दो युग्मक देखने में समान लगे तो कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आइसोगैमिट्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट तैयारी एग्जाम की टेलीग्राम चैनल 12 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस।